हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम माता के आंचल का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, भोलानाथ किसको देख करके सिसकना भूल जाते थे? पहला ऑप्शन आपका है अपनी माँ को, दूसरा अपने पिता को, तीसरा अपने भाई को, चौथा खेल के साथियों को। बच्चों, आपके पास 5 सेकेंड है, आप 5 सेकेंड में हमें इसका आंसर बताएं। अगर आपने माता का आंचल नहीं देखा है तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करें और इसका वीडियो देखें। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, खेल के साथियों को। दूसरा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? पहला ऑप्शन है पेड़ के पत्तों से, दूसरा दिया सलाई की डिबिया से, तीसरा उत्तर पुस्तिका के गत्ते से और चौथा है टीन के टुकड़े से। तो बच्चों, जब भोलानाथ खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ तो वो दिया सलाई की डिबिया से घरौंदे की किवाड़ बनाया करते थे। किवाड़ इट मीन्स दरवाजा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? 4 ऑप्शन आपके पास है बच्चों। पहला है मिठाई की दुकान सजाना, दूसरा खेती करना, तीसरा बारात का जुलूस निकालना और चौथा क्रिकेट खेलना। तो कहानी में हम सभी ने पढ़ा है कि भोलानाथ अपने दोस्तों के साथ मिठाइयों की दुकान सजाते थे, खेती करते थे और बारात का जुलूस भी निकालते थे। और कभी कभी उनके पिताजी जब ओहारे में से दुल्हन को देखने की कोशिश करते थे तो वो शर्मा करके भाग जाया करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, वो लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे। चौथा प्रश्न आपके सामने है, 2 लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? पहला ऑप्शन है बच्चों मोट खींचते थे, दूसरा हल खींचते थे, तीसरा बैलगाड़ी खींचते थे और चौथा आपस में लड़ते थे। तो बच्चों, यदि आपने माता का आंचल चैप्टर का वीडियो हमारे चैनल पर देखा है तो आपको अवश्य पता होगा कि 2 लड़के बैल बनकर के क्या खींचते हैं। 5 सेकेंड आपके पास है, फटाफट आप हमें आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर होगा बच्चों बच्चे मोट खींचते थे। 5वां प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे? पहला ऑप्शन जैसे शरीर से जोंक चिपक जाती है, दूसरा जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, तीसरा जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, जैसे बिच्छू अपने शिकार पर चिपक जाता है। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, बुढ़वा मेहमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। पहला बूढ़े दूल्हे को, दूसरा स्कूल के हेडमास्टर को, तीसरा मूशन तिवारी को और चौथा पाधा जी को। फटाफट इसका आंसर दे बच्चों, आपके पास 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड में हमें इसका आंसर आप कमेंट करें। तो बच्चों, गांव में बच्चे खेल खेल में इस तरह से चिढ़ाया करते हैं। तो भोलानाथ का एक दोस्त चिढ़ा रहा था मूशन तिवारी को और साथ में सभी बच्चे चिढ़ाने लग गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा मूशन तिवारी, और मूशन तिवारी ने इसकी शिकायत स्कूल में कर दी थी। प्रश्न संख्या 7 हमारा है, मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? पहला ऑप्शन है बकरियों का, दूसरा भैंसों का, तीसरा चिड़ियों का और चौथा भेड़ों का। तो बच्चों, इस कहानी में मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था। छोटी छोटी चिड़ियों का झुंड जो है वह चढ़ रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8वां प्रश्न हमारा है, लड़के और डैश पराई पीठ नहीं समझते। 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों। पहला है लंगूर, दूसरा गधे, तीसरा बंदर और चौथा घोड़े। अब आपको बताना है लड़के और कौन पराई पीठ नहीं समझते। आपके पास 5 सेकेंड है, फटाफट बताइए। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़के और बंदर पराई पीठ नहीं समझते। 9वां प्रश्न है, जब भोलानाथ चूल्हे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? पहला ऑप्शन दाल बना रही थी, दूसरा चावल साफ कर रही थी, तीसरा सो रही थी और चौथा कढ़ाई का कार्य कर रही थी। फटाफट इसका आंसर दे बच्चों। अब देखिए,
भोलानाथ अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते उन्होंने क्या किया, चूहे के बिल में पानी डाल दिया और उसमें से निकला एक लंबा चौड़ा सांप, जिसे देख करके सभी बच्चे घबरा गए और वह जैसे तैसे घर भागने लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। उस समय उनकी माँ चावल साफ कर रही थी और डर के मारे वो अपनी माता के आंचल में छुप जाते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है बच्चों, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? पहला ऑप्शन मरहम, दूसरा नीम के पत्ते, तीसरा घास बेल और चौथा पीसी हुई हल्दी। बच्चों ये बहुवैकल्पिक प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिसी हुई हल्दी। हल्दी बच्चों एंटीबायोटिक होता है, इसीलिए इसे घाव पर लगाया जाता है ताकि घाव जल्दी भर जाए। 11वां प्रश्न हमारा है, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? पहला ऑप्शन अपनी माता से, दूसरा अपने पिता से, तीसरा अपने भाई से और चौथा अपने चाचा से। तो बच्चों जब लेखक छोटे थे तो उन्हें अपनी माता से ज़्यादा अपने पिता से लगाव था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिता से। 12वां प्रश्न है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? पहला ऑप्शन है कबड्डी, दूसरा क्रिकेट, तीसरा खो खो और चौथा कुश्ती। लेखक बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो अपने पिताजी के साथ कुश्ती किया करते थे और अपने पिताजी को पछाड़ देते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? पहला ऑप्शन चूहों के बिल में पानी डालना, दूसरा गुल्ली डंडा खेलना, तीसरा दोस्तों के साथ स्कूल बंक करना और चौथा बारातियों को चिढ़ाना। तो देखिए बच्चों जब भोलानाथ अपने दोस्तों के साथ बिल में पानी डाल रहा था तो चूहों के बिल से क्या निकला था? सांप, क्योंकि सांप तो बिल बनाता नहीं है, वह चूहे के बने हुए बिल में ही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14वां प्रश्न है, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? पहला ऑप्शन चूहा, दूसरा छुछुंदर, तीसरा नेवला और चौथा सांप। तो बच्चों हम लोगों ने कितनी बार इसके बारे में बात कर ली है कि चूहे के बिल में पानी डालने से क्या निकला था? सांप। इसका आंसर तो आप सभी जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों एग्जाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप 100% इसका आंसर दें। 15वां क्वेश्चन आपका है बच्चों, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? पहला ऑप्शन पिताजी के पास, दूसरा माता के आंचल में, तीसरा मित्र के घर और चौथा विद्यालय में। तो बच्चों जब भोलानाथ और उनके दोस्त सांप से डर गए थे तो वो सब भागते भागते अपने घर गए और जब भोलानाथ अपने घर गए तो उन्होंने क्या देखा? उनकी माता चावल साफ कर रही थी। वह रोते सिसकते अपनी माता के आंचल में छुप जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, माता के आंचल में शरण ली। 16वां प्रश्न है बच्चों, विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? तो बच्चों इसका आंसर तो आप सब जानते होंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने है, माता सहनशील होती हैं, दूसरा माता बच्चे के अधिक सहायता करती है, तीसरा माता का आंचल प्यार और शांति देने वाला होता है और चौथा है माता बच्चे को गलती पर नहीं डांटती। देखिए बच्चों माता होती तो सहनशील हैं और बच्चों की अधिक सहायता भी करती हैं, लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो उस पर माँ डांटेंगी भी। इसका उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। माता का जो आंचल होता है वह प्यार और शांति से भरा होता है, वहाँ हमें सुकून मिलता है। तो इसीलिए जब भी हम कभी परेशान होते हैं तो किसकी आंचल में जाते हैं? अपनी माता के। 17वां प्रश्न है बच्चों, माता के आंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला 1930 के दशक का, दूसरा 1940 के दशक का, तीसरा 1950 के दशक का और चौथा 1920 के दशक का। तो बच्चों इसका क्या आंसर होगा फटाफट कमेंट करके बताएं। बच्चों माता का आंचल उपन्यास लिखा गया है शिव पूजन सहाय जी के द्वारा और ये उपन्यास लिखा गया था 1930 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
18वां प्रश्न हमारा है, लेखक को उनके पिता क्या कह करके पुकारते थे? पहला ऑप्शन भोलानाथ, दूसरा तारकेश्वरनाथ, तीसरा शिव पूजन और चौथा हरिनंदन। तो बच्चों वैसे उनका मूल नाम जो था वह तारकेश्वरनाथ था, लेकिन उनके पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कह करके पुकारते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 19वां प्रश्न आपके सामने है बच्चों, लेखक का असल नाम क्या था? तो बच्चों ये तो आप सभी जानते हैं कि लेखक का असल नाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, शिव पूजन सहाय, तारकेश्वरनाथ, रामनाथ और भोलानाथ। तो भोलानाथ तो उन्हें प्यार से सब पुकारते थे। तो फटाफट इसका आंसर आप हमें बताएं बच्चों, क्योंकि आप सबको इसका आंसर पता है कि लेखक का असल नाम क्या था। लेखक का असल नाम था तारकेश्वरनाथ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 20वां प्रश्न आपके सामने है बच्चों, अमोला किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, पहला आम का उगता हुआ पौधा, दूसरा आंवला, तीसरा अनान का पेड़ और चौथा एक प्रकार की सब्जी। तो बच्चों कमेंट करके हमें बताइए कि अमोला किसे कहते हैं। आप सभी को पता होगा यदि आपने माता का आंचल अध्याय को अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा आम का उगता हुआ पौधा, इसे हम कहते हैं अमोला। 21वां प्रश्न है, मृदंग कब बजती है? पहला ऑप्शन जब बूढ़ों का संग होता है, दूसरा जब विद्वानों का संग होता है, तीसरा जब लड़कों का संग होता है और चौथा जब एकांत होता है। तो कहानी में कहा गया है, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग। 22वां प्रश्न है, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? पहला ऑप्शन माता के, दूसरा भाई के, तीसरा बुआ के और चौथा पिता के। तो बच्चों जब लेखक छोटे थे तो वह अपने पिता के पास ही रहना, खाना, सोना पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, वह अपने पिता के गले लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? पहला ऑप्शन चंदन का, दूसरा भभूत का, तीसरा हल्दी का और चौथा सिंदूर का। तो जब वो अपने पिता के साथ पूजा पर बैठते थे बच्चों, तो उनके पिता जो हैं वो उनकी ललाट पे भभूत का चंदन लगा दिया करते थे। इससे वह खासे बम भोला लगते थे। 24वां प्रश्न देखिए बच्चों, लेखक भोलानाथ के पिता राम नामी वही में कितनी बार राम राम लिखते थे? पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा 1100, तीसरा 108 बार और चौथा 1008 बार। तो इसका आंसर होगा बच्चों 1000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 25वां प्रश्न है, लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते? पहला ऑप्शन गाय को, दूसरा चिड़ियों को, तीसरा बत्तख को और चौथा मछलियों को। तो देखिए जब वह आटे की गोलियां बनाते और भोलानाथ को अपने कंधे पर बिठा करके कहाँ जाते? नदी के किनारे, और वहाँ वो छोटी छोटी गोलियां नदी में फेंकते थे और मछलियों को खिलाया करते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि बच्चों आप लोगों ने माता का आंचल पर बना हुआ वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।